अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का अनाज। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेंट्रल पंजाब के कौमी असेंबली के हल्के डिस्कस कर रहे हैं। साहिवाल से शुरू हुए थे, कल हमने कसूर कवर किया, 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करके आए हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट जो आ रही है वो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट। 14 सीटें कौमी असेंबली की, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन द सेंस कि जो हम पीछे से कवर करके आए हैं, वहाँ कसूर की जो थी वो 4 सीटें थी, उससे पीछे पाकपतन की थी, फिर साहिवाल और उकाड़ा की थी। तो उन सब की डिस्ट्रिक्ट्स की अगर सीट्स इकट्ठी की जाएँ तो वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के बराबर बनती हैं। बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन स्वीप की थी। जनरल इलेक्शंस के अंदर जो 14 सीटें थी उनमें से 10 मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, जबकि 4 जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिस्से में आई थी। उनमें से भी एक कम हो गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीट, जब इमरान खान साहब ने डिफेंस वाली जो लाहौर की सीट थी वो खाली कर दी। चूँकि वो बहुत सारी सीटों से इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने खाली कर दी, तो उसके ऊपर जब बाय इलेक्शन हुआ, तो वो सीट भी साद रफ़ीक साहब जीत गए, मुस्लिम लीग नून के पास चली गई। मैं आपको सीट्स के बारे में बता देता हूँ। डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो हम हल्का वाइज़ भी करेंगे। आज तो हम 14 सीटों को डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं, हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है, उनको वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक तो हम उनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पर्सपेक्टिव ले लेंगे कि 14 सीटों के बारे में वो क्या कहते हैं, और फिर इसी तरह कल कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के भी किसी साहब को ले आएँ, ताकि वो मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव हमें दे सकें, और फिर फाइनली जो लाहौर के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम वो 2-3 सहाफ़ियों के साथ बात करेंगे, ताकि हम एक-एक करके सीट्स को डिस्कस कर सकें। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। पहली सीट है लाहौर की एनए 123। मोहम्मद रियाज साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के यहाँ से एमएनए हैं। एनए 124 दूसरी सीट है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक़्त मौजूदा एमएनए हैं, जीते यहाँ से। पहले हमज़ा शहबाज साहब थे, लेकिन फिर वो सूबाई असेंबली में चले गए, तो ये सीट उन्होंने खाली की। बाय इलेक्शन में शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ से इलेक्ट हुए। शाहिद खाकान अपनी सीट हार गए थे, जो रावलपिंडी की थी, और इस्लामाबाद से भी हार गए थे, लेकिन फिर बाय इलेक्शन में यहाँ से आए। एनए 125 वहीद आलम साहब वहाँ से एमएनए हैं। ये वो सीट है जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब यूजुअली इलेक्शन लड़ते होते हैं, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो यहीं से एमएनए थे। ये भी मुस्लिम लीग नून के पास है। अगली सीट है एनए 126 हमाद अज़हर साहब की, और उससे अगली है एनए 127 अली परवेज़ साहब, अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो एमएनए हैं। एनए 128 में रुहेल असगर साहब हैं। मुस्लिम लीग नून के एनए 129 में सरदार एयाज सादिक साहब हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक सीट आती है, शफ़कत महमूद साहब जीते हुए हैं एनए 130 से। एनए 131 डिफेंस की सीट थी, जीते इमरान खान साहब थे 2018 में, लेकिन फिर बाय इलेक्शन के अंदर साद रफ़ीक साहब यहाँ से एमएनए बन गए। एनए 132 शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट है, और एनए 133 शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जीती हुई हैं। ये वाली सीट जो है शाइस्ता परवेज़ वाली, ये भी 2018 में मुस्लिम लीग नून ही जीती थी। परवेज़ मलिक साहब मरहूम जो है वो यहाँ से जीत गए थे, लेकिन फिर उनकी वफ़ात के बाद यहाँ पर बाय इलेक्शन हुआ, तो शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो है उन्होंने फिर भी ये सीट रिटेन कर ली। इससे अगली सीट है एनए 134, राना मुबश्शिर साहब एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के, और फिर एनए 135 पे करामत खोखर साहब पीटीआई, और लाहौर की आखिरी सीट है एनए 136 जहाँ से अफजल खोखर साहब एमएनए हैं। तो इस तरह मौजूदा जो आज की स्टैट्स हैं उसके मुताबिक लाहौर की 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून जीती हुई है, जबकि 3 कौमी असेंबली की सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं वो कामयाब हुए थे। ये सब जो है आने वाले इंतखाबात में कैसे तब्दील होगा, इसके अंदर क्या होगा, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी। जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लाहौर की जो ज़िले की क़यादत है उसके उनके सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट जो हैं वक़ार मलिक साहब, वो हमारे साथ शो में हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दूसरा वक़ार भाई ये बताइएगा कि 2018 के जनरल इलेक्शन में 14 में से 4 सीट्स मिल सकीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। फिर बाय इलेक्शन एक और हुआ इमरान खान साहब की सीट के ऊपर, तो एक और सीट कम हो गई। तो अब इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि नून लीग के पास 11 सीटें हैं लाहौर की 14 में से कौमी असेंबली की। तो अब अगर खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत की बात जो कर रहे हैं, उसके लिए उनको मज़ीद सीटें खींचनी है, तो लाहौर एक बहुत जगह ऐसी है जहाँ से ली जा सकती है। तो आपका क्या ख़्याल है कि आने वाले इंतखाबात में कितनी सीटें लाहौर से ले जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे लाहौर को। अच्छा चलें, ये तो ख़ैर मैं अब आपसे एक-एक करके भी हर सीट के ऊपर डिस्कशन करने आता हूँ, तो चेक करते हैं ये क्लीन स्वीप कहाँ से होगी और कैसे होगी। तो शुरू करते हैं। लाहौर की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, नाज़रीन को पता है कि 14 सीटें हैं, तो एक-एक करके करते हुए भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहली सीट है एनए 123, रियाज़ साहब हैं, मतलब रियाज़ साहब उनके एमएनए हैं। आप उनका ख़्याल है कि आप उनको हरा लेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट को? कैंडिडेट कौन होंगे? पहले तो ये बताएँ ना, कि अगर हराने की बात तो बिल्कुल बाद में हरा आएगी, लेंगे। कैंडिडेट या देखें दे देखें जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, इस वक़्त हमारे हर एक तो पहले टिकट टिकट होल्डर वहाँ से मेयर वाजिद अज़ीम साहब इलेक्शन लड़े थे। ठीक है जी? तो उसके अलावा हो सकता है कि उस सीट के लिए और भी ख्वाहिशमंद हों। तो जब इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे मेयर वाजिद अज़ीम साहब ने तकरीबन
70-75 हजार के करीब वोट लिए थे इस सीट से। तो उसके बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी अगर आप देख लें, लाहौर का ट्रेंड देख लें, जो लास्ट बाई इलेक्शंस लाहौर में हुए थे, तो उसमें हमने अपना सूबाई असेंबली की काफी सीटें जीती थी। और उसके बाद भी जो इलेक्शन अभी तक होते आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब होती आ रही है, चाहे वो इलेक्शन कराची में हुआ हो, चाहे पंजाब में हुआ हो, चाहे हंगू में हुआ हो, और चाहे केपीके में हुआ हो। तो ट्रेंड नहीं तो तो यही वकार बताता है कि भाई, आने वाले दिनों में। वकार भाई जो सेकंड आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर तो इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट थे हर सीट से। तो अब इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन में तो हर सीट से कैंडिडेट नहीं हो सकते। ये तो नहीं हो सकता कि वो 123 से भी इलेक्शन लड़ेंगे, देखें 124 से भी लड़ेंगे, देखें और इस तरह हमने करते करते हमने तो हमने 136 तक हमने जाएंगे। देखें हमने इस दफा जो कैंपेन करनी है ना, वो कैंपेन की जो सबसे खूबसूरत बात होगी वो यही होगी कि हम बल्ले के लिए और इमरान खान का वोट मांग रहे होंगे। ये मैटर ही नहीं करेगा कि खड़ा कौन है, कैंडिडेट कौन है। और वैसे भी अपना पाकिस्तान में ज्यादा जो वोट बैंक है, वो जाति से ज्यादा बड़े शहरों में आमतौर पे पार्टीज का वोट बैंक हुआ करता है, पार्टी के कामों का वोट बैंक हुआ करता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान साहब की तस्वीर ही काफी है किसी भी कैंडिडेट के लिए। अगला हल्का जो है खान साहब की कैंडिडेट की तस्वीर से हम अगले हल्के की तरफ चलते हैं। NA 124, ये आपका अपना हल्का भी लगता है मुझे। शायद खाकान अब्बासी साहब वहां से MNA हैं। हमजा जो थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो MNA बने थे, फिर उन्होंने ये सीट छोड़ दी, सूबाई असेंबली में चले गए। ये तो आपका अपना हल्का है। अभी तक तो आप हमजा को नहीं हरा सके यहाँ से। तो आपको कैसे लगता है कि अब आप 2022 या 23 के अंदर अगर इलेक्शन होगा, खैर 22 तो खत्म हो गया, 22 में तो इलेक्शन होना ही नहीं है। अब 2023 के अगर अवाइल में इलेक्शन हो जाता है, तो आप हमजा को कैसे हराएंगे यहाँ पर? और अगर बाद में जाके होता है तो ऑब्वियसली फिर तब कैसे हराएंगे? बिल्कुल उसी तरह हराएंगे कि जिस तरह बाकी लोग हारते हैं। हमजा शहबाज यहाँ से 2008 में पहली दफा बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। उसके बाद फिर 2 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब ठहरे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई 10-12-13 साल इस हल्के में काम करते मुझे भी हो गए हैं। तो इस दफा हमजा शहबाज को आने दें, पेचा पूरा पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला दोनों सीटें निकालेंगे, एनए की सीट भी निकालेंगे और पीपी की सीट भी निकालेंगे। अगर हम उसके मामलात में जाएं तो देखें, इस हलके की अगर आप सूरत का जायजा लें, तो पिछले 35-40 साल से हुक्मरान जमात इधर से जीती रही है। तो उन्होंने इस हलके लिए किया क्या है? अगर इस चीज पे आए, नैरेटिव पे भी आ जाएं, तो उनका नैरेटिव भी लोगों के सामने है। जितना पिछले 6 माह में माशाल्लाह पीडीएम की गवर्नमेंट ने लोगों के साथ नेकियां की हैं, वो भी सामने। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, तो वो आके देखें ना उस हल्के में कितनी डेवलपमेंट हुई है। बल्कि आप 1 to 3 से स्टार्ट करके 1 to 4 तक आ जाए, शादरा से स्टार्ट करके अंदरूनी शहर शादबाग तक चले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे कितने काम हुए हैं, कितने नए स्कूल बने, कितने नए अस्पताल बने, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। वकार भाई, इस सब के बावजूद भी ये 2018 में भी तो ये सब कुछ नहीं बना था ना, और फिर 4 साल तो उनकी हुकूमत भी नहीं रही। 4 साल सूबाई हुकूमत भी आप लोगों की थी, कौमी असेंबली में भी आपकी हुकूमत थी। तो अगर आप डेवलपमेंट नहीं हुई भी, तो ये मुस्लिम लीग नून से ज्यादा आप लोगों की तरफ बात नहीं आएगी कि इन हलकों के अंदर काम क्यों नहीं हो सका? नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला। हमें तो रजीम चेंज वालों ने काम ही नहीं करने दिया। हमारी हाँ, तो तो हुकूमत रिजीम खत्म चेंज कर दी थी। 2022 के मार्च में आई ना, तो 2018 से लेकर 2022 तक का जो टाइम था, उसमें बुज़दार साहब बुज़दारियां चला रहे थे हुकूमत की पंजाब की। तो वो जो था, उसके अंदर आपको क्यों नहीं मौका मिल सका? ये बात आप कर रहे हैं कि आपको 3.5 नहीं, साल वो हम हुकूमत कर मिली, रहे अब थे ना। अभी देखें हाँ, हम प्लान कर रहे थे, जब एग्जीक्यूट करने की बारी है तो हुकूमत खत्म कर दी गई। अब दोबारा से हुकूमत आई है पीटीआई और काफली की तो पंजाब खैर, में, तो इंशाल्लाह वकार इलेक्शन भी से आप पहले साढ़े आपको तीन काफी साल तब्दीलियां नजर आएंगी। आप 3.5 साल प्लान करते रहे, तो जी। इस बात की क्या गारंटी है कि आप 3.5 साल आपकी हुकूमत प्लान करती रही, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब आने वाली हुकूमत अगर आपको मिल जाएगी, तो अब आप काम कर लेंगे और दोबारा मजीद 4 साल प्लानिंग के फेज से नहीं गुजारेंगे बात को? इसके लिए तो अवाम को हमें मौका देना होगा ना, अब ये पता करने के लिए एक मौका हमें और देना चाहिए। अवाम अब आपको मौका देती है या नहीं, इसके लिए हम चलते हैं अगले हल्के के अंदर। NA 125 वहीद आलम साहब MNA हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का ये भाई हल्का है, वहां से मियां नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्ट होते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा टफ मुकाबला उनके साथ किया और वो मुसलसल करती आ रही हैं, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल रही है सीट के ऊपर। आपका ख्याल है कि अब अगर इलेक्शन हो जाएगा तो 125 के अंदर जो है वहां पे कामयाबी मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें हसन, बात यह है कि अगर लाहौर के आप हल्कों में देखें तो तकरीबन हर हल्के से पीटीआई 80,000, 70,000, 84, 83, 85,000 के करीब पीटीआई ने वोट हासिल किए हैं। और मैं समझता हूं कि 2018 में खान साहब इतने मकबूल नहीं थे कि जितने इस वक्त खान साहब की मकबूलियत का जो फेज चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो जो जीत वाले 25-30 हजार वोटर था, वो इस दफा हमारे साथ ऐड होगा। और बहुत सा वोटर ऐसा है जो कि पीडीएम की हरकतें देखकर उनसे बातिल होकर भी हमारे साथ आ मिलेगा।
तो मैं समझता हूं कि लाहौर में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर बेहतर कैंडिडेट, अगर हमने कोई गलती ना की और कोई कमजोर कैंडिडेट पुट ना किए, तो लाहौर को हम इंशाल्लाह ताला स्वीप कर सकते हैं। ये अभी आपकी बात के अंदर ही डाइकोटमी आ गई। आपने मुझे पहले वाले हल्के के अंदर आपने ये बताया कि इमरान खान साहब का भला जो है उसको देखकर लोग वोट देंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि अगर हमने कैंडिडेट अपना अच्छा चूज ना किया तो हम हार मतलब हाँ, जीत सकते हैं या हार देखिए सकते हैं। देखिए तो मतलब आप मान मैं रहे इस हैं ना पे कि आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जहां बड़ी लीडरशिप का और भले का या पार्टी टिकट का काम है, उतना ही काम जिस शख्स को टिकट अलॉट किया गया है उसकी अपनी स्टैंडिंग क्या है, लोकल धड़ेबंदी के अंदर लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाता। फर्ज बिल्कुल करें आप बिल्कुल। एक शख्स को, मैं जिस तरह अब अगला जो हल्का मैं डिस्कस करूंगा वहां मेरे पास इंफॉर्मेशन है ऐसी कि आपका जो मौजूदा कैंडिडेट है उसके खिलाफ लोग आप ही की पार्टी के अंदर से कैंपेन कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। 126 हमाद अजहर की जो सीट है जहाँ से वो एमएनए है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये कहती है कि आप ही की पार्टी के अंदर जो सूबाई लीडरशिप के अंदर इस वक्त तो है और वो सूबाई वजीर भी हैं, वो इस बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि कौमी असम्बली की सीट की टिकट उनको दी जाए। तो अगर ये फर्ज करें इस तरह का एक टसल क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर सीट का जो वोट है उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ना। एक आदमी बददिली से कैंपेन चलाता है किसी की और एक पूरे दिल से चलाता है, तो उसके रिजल्ट्स में तो फर्क आता है ना, चाहे वो इमरान खान की कैंपेन हो या मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हो। अच्छा, मैं आपको इस पे एक बात बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि बड़े शहरों में शख्सियात मैटर नहीं करती हैं। बड़े शहरों में मैटर करता है भले का वोट, शेर का वोट, इमरान खान का वोट, नवाज शरीफ का वोट। लेकिन इसके साथ जरूरी है कैंडिडेट का बेहतर होना भी जरूरी है। इमरान खान की तस्वीर लगा कर अगर हम बिल्कुल ही फारिग किस्म का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा कर देंगे तो फिर इसके लिए हमें किसी और से जाके गिला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हम जिसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 80% वोट आपका पार्टी का वोट होता है, 10% शख्सियत शहरों का की हद तक शहरों की हद तक आपकी और बात ये दस ठीक है फीसद कि वो और एक 10% और 10% आपकी मेहनत का वोट होता है। ये भी नहीं हो सकता कि अगर आप टिकट लेकर घर बैठ जाएं तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, वोट लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के की आपने बात की, तो मैं समझता हूं कि ये तो एक सक्सेस स्टोरी बनेगी इंशाल्लाह ताला इस दफा, कि किस तरह से उन्होंने 2013 से इस हल्के में काम करना शुरू किया और 3 इलेक्शन लड़ते हुए वो चौथे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का जो मजबूत गढ़ था, जहां से कलसूम नवाज लड़ी, मरियम अपना नवाज शरीफ साहब एमएनए थे, उनको हराने में कामयाब रही। तो इस दफा के इलेक्शन में काफी सरप्राइज मिलेंगे लाहौर से। अच्छा वकार भाई सरप्राइज मिलेंगे तो क्या एनए 126 के अंदर पीटीआई की टिकट में भी सरप्राइज मिल जाएगा कि हमाद अजहर को टिकट नहीं मिलेगी और किसी और शख्स को मिल जाएगी? मैं नहीं समझता ये आपके मुताबिक बात हो सकती है। पार्टी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज साहब अपना काम कर रहे हैं, मियां साहब अपना काम कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह तो बेहतरीन काम कर मैंने रहे तो हैं। हम नाम भी अजहर इस मैंने वक्त तो हमारी पार्टी। नाम भी नहीं लिया था, लेकिन वकार साहब ने खुद ही नाम लेके मेरी बात को झुठलाते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जो दूसरे कैंडिडेट हैं उम्मीदवार बनना चाहते हैं उनका नाम खुद ही ले लिया। अच्छा आगे चलते हैं जी। एनए 127 अली परवेज साहब एमएनए हैं, क्या कहते हैं, ये भी सीट आप जीत जाएंगे बड़े आराम से? यहाँ पे देखें, अभी काफी कैंडिडेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी यहाँ से तो अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा तो उससे अगली सीट है रोहेल असगर साहब की, यानी 128। यहाँ पे भी एजाज दयाल साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे इससे पहले। वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। तो यहाँ पे भी पार्टी के 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं। तो पार्टी और काफी लोग हैं यहाँ पे आए भी तो हमारे पास। आए भी तो वो मुस्लिम लीग नून से ही थे ना वकार भाई। दयाल तो साहब जो अच्छी है वो बात है, प्यारे तो अच्छी मुस्लिम बात है। लीग नून को हुए, लेकिन उससे पहले भी तो वो मुस्लिम लीग नून को ही प्यारे थे, फिर वो तहरीक इंसाफ को प्यारे हुए, फिर वापस प्यारे हो गए। तो ठीक है, जो उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन मुझे पता चला कि उधर भी वो अपना हालात उनके ऐसे ही हैं। तो जाहिर बात है, लोग आते जाते हैं पार्टी में, और ये उनका मामला है। लेकिन हम जैसे लोग जिनका आगाज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो हमारे लिए तो ये मैटर नहीं करता कि कौन अच्छा किस जी, पार्टी से है और किस पार्टी से। अयाज सादिक साहब एनए 129। यहाँ से खान साहब की राइश भी इसी इलाके में। आप उसी जहाँ से मियां अकरम उस्मान एमपी मुंतखब हुए थे और अलीम खान साहब ने ये जी सीट जी छोड़ी थी। जी तो बिल्कुल वही वाला। ये तो हम एक दफा पहले भी एन 122 जीत गए थे। धांधली से हरा दिया था जब जिमनी इलेक्शन हुआ था। नीचे सूबाई असेंबली की सीट जीत गए थे। फिर वो इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ था, क्लोज इलेक्शन हुआ था, अरबों रुपए दोनों कैंडिडेट्स ने खर्चे थे, पूरे शहर को बैनरों से भर दिया था, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत गई थी। ये उसी बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना आप? जी, वही वही वही। तो आपके ख्याल में अब आप ये कह रहे हैं कि ये सीट भी पीटीआई जीत जाएगी? अभी तक हमने जितनी हाँ, सीटें इधर कवर की
जी, जी बताएं। देखें, मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्वीप करेगी, ठीक है जी, और लाहौर की सारी सीटें जीतेगी। तो इसमें आपका राय से मुख्तलिफ हो सकती है, बतौर तज्जियाकार, बतौर सहाफी आपके पास इतला तो यानी हो आप सकती हैं। वकार भाई ये कह रहे हैं कि मैं अगले 14 6 तो मैंने नाम ले लिए, 7वें पे हम पहुंच गए हैं, 7 तक आप जो है कंप्लीट खड़े हैं कि 7 की 7 ही आप जीतने हैं, जबकि माजी में 2018 में इन 7 में जहां तक अभी तक हम पहुंचे हैं आपको सिर्फ 1 सीट मिली थी और 6 सीटें जो है मुस्लिम लीग नून को मिली थी। मैं अपने नाज़रीन को ये भी देखें बताता चलूं कि देखें 1900 मैं 2002 के इलेक्शन में जब जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में थे और पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया था, तब भी लाहौर शहर की जो सीटों की मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। तो अब वकार भाई ये कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में उससे भी बड़ी कोई स्वीप नजर आएगी, एक ऐसी स्वीप जो कि एक मौके पे बैठा डिक्टेटर जो था उसने एक पार्टी को खत्म कर दिया और उसकी पार्टी के बतन से एक नई पार्टी मुस्लिम लीग कायदे-आज़म का जन्म हुआ और सारे लोग उसमें चले गए। वो भी वो कामयाबी लाहौर में हासिल नहीं कर पाए थे, जिसका वकार भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कितनी के खिलाफ सीटें तब पीटीआई। मुस्लिम लीग नून लाहौर से जीती थी? जी, मुस्लिम लीग नून लाहौर से कितनी सीटें जीती थी? मेरा ख्याल है 5 सीटें जीती थी। उस वक़्त सीटें 5 कम भी सीटें होती थी जीती ना? थी। तो हाँ, हाँ, अब आप ये देखें, अगर नून लीग लाहौर को स्वीप कर सकती है और पीटीआई 2013 में वहां से एक सीट जीत सकती है। शफकत महमूद साहब गालिबन एमएनए बने थे 2013 में लाहौर से। शफकत साहब ही एमएनए थे ना जी। जी, ऐसे ही। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 14 में से को 12 13 14 सीटें इस दफा पीटीआई लाहौर से जीत जाए? नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, आपने खुद 2013 की बात की, लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीटीआई ने दोबारा से जन्म लिया, 2011 के अंदर बहुत बड़ा मिलियन का जलसा था, मीनार कायदे-आज़म के ऊपर, लेकिन जब 2013 के इलेक्शन आए, तो 1 सीट जीत सके। 2018 के इलेक्शन से पहले भी बड़े-बड़े लाहौर के अंदर जलसे हुए, बड़ी-बड़ी वेव्स की बातें की गईं, लेकिन 10 के 14 के अंदर से सिर्फ 4 जीत सके। उसमें से भी खान साहब अपनी सीट छोड़ी हुई, जिस वक़्त वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के थे, बाय इलेक्शन के अंदर उनकी सीट हार गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर के पॉश तरीन इलाके डिफेंस से। तो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना कि व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट अदर देन द फैक्ट कि आपने जिस तरह खुद कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिस बेयरर हैं, इसलिए आपने तो कहना है कि सारी सीटें जीत जाएँगे। इसके अलावा भी आपको ऐसा नहीं, मैं लगता देख है भी रहा हूँ। गट ये फीलिंग है? आप इसे मेरा तजिया भी कह सकते हैं। मुझे मुझे कोई वजह नजर नहीं आती मुस्लिम लीग नून के जीतने की, कि लोग मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे। लोग मुस्लिम लीग नून को पहले क्यों वोट देते थे लोग वकार मुस्लिम भाई? लीग नून को क्यों चलें, पहले अगर मुस्लिम लीग नून के लोग वोट देते रहे तो पिछले 8 महीने में उन्होंने जिस तरह से देखा अपनी लीडरशिप के मामला, जिस तरह वो छलांगे लगाते रहे और जो कुछ करते रहे, तो उसके बाद अच्छी बात है। मैंने तो आपको बताया कि लाहौर में एक ट्रेंड रहा है जिमनी इलेक्शन का, जिसमें हम लोग जीते और उसमें हुकूमत भी हमारी नहीं थी और साया भी उन्हीं पर था और जोर भी पूरा लगा उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई मकार जीत भाई गई। उसके अंदर तो भी मैं तो तो यार ट्रेंड की अच्छा बुनियाद। चले चले हम उसी ट्रेंड के ऊपर आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि 14 की 14 सीटें आप स्वीप कर जाएँगे। अब आपने खुद ही एक ट्रेंड की एग्ज़ाम्पल दे दी। उस ट्रेंड के अंदर भी तो 4 में से 3 आप जीते थे, 1 फिर हार गए थे। इसका मतलब है 25% चांस तो फिर भी आपके हारने का है और 14 सीटों का अगर हम 25% लें तो 5-7 सीटें तो वैसे ही निकल जाती हैं। तो आप 14 सीटों के ऊपर इतने चलो कन्फर्म नज़र फिर आ रहे हैं दो इसलिए। तीन दो तीन दो तीन लाहौर से 2 3 सीटें हरवा के अगर आप राजी हैं तो फिर आपको राजी कर देते हैं, ये मान। अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं। शफ़कत महमूद साहब एनए 130 जीत जाएँगे आपके ख़्याल में? बिल्कुल जीतेंगे। साद रफ़ीक साहब डीएचए की सीट। यहाँ पे इस दफा आपको ऐसा कैंडिडेट देंगे पीटीआई कि 2 बजे जीत जाएगी पीटीआई वहां से। अल्लाह खैर करे, हमारे किसी सहाफ़ी भाई को तो नहीं आप टिकट अलॉट करने लगे यहाँ से? नहीं 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 नहीं, ये तो पार्टी लीडरशिप का काम है टिकटें अलॉट करना। मैं तो पार्टी को नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपना लेकिन एनालिसिस दे रहा हूँ। इस सीट के ऊपर 2018 में भी जब ये सीट खाली हुई थी, तो एक सहाफ़ी साहब की बड़ी नज़र थी कि काश इस सीट के ऊपर टिकट मुझे अलॉट हो जाए और मैं भी एमएनए बन के चला जाऊँ। तो मैंने कहा कोई नए एक और उस बहुत ज़माने वाले पुराने आप। सहाफ़ी को अब तो उस सहाफ़ी जो हैं वो खान साहब के मुखालिफ हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि शायद कोई उनके साथी सहाफ़ी ना आ जाएँ। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब खुद अपनी सीट जीत जाएँगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, बरकी वाली सीट है ये एनए 132 जो बनती है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन भी लड़ते हैं कि नहीं अगला। अच्छा चलें, एनए 133 शाइस्ता परवेज़ मलिक वाली, अभी फिर आप ये कहेंगे कि इसके नीचे से वो भी आप मुझे उसकी सूबाई असेंबली की सीट की एग्ज़ाम्पल देके बताएँगे कि देखें, वहाँ से हम वो सूबाई असेंबली की सीट निकाल के ले गए, हालाँकि वो सीट आपकी अपनी थी, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि आप बाय इलेक्शन में चले मेरा गए, ख्याल तो है इसलिए 7 8 हजार 7 ये सीट तो
ये तो क्लियर कट पीटीए की सीट है, मेरा ख्याल है 7-8 हजार थे। एजाज चौधरी साहब ने यहाँ से इलेक्शन लूज किया था, ज्यादा फर्क नहीं था, तो फर्क पूरा करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो जांच और सब वैसे अब सेनेटर हैं, वो तो खुद तो कंटेस्ट नहीं करेंगे, कोई और आदमी कंटेस्ट करेगा। नहीं, वो तो पार्टी का फैसला है, लेकिन आप सेनेटर भी इलेक्शन तो कंटेस्ट कर सकता है, अच्छा बाद चलें में फिर एक सीट रखना होती है। हाँ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक सीट रखना होती है, लेकिन वो डाउनग्रेड ही कर रहे होंगे अपने आप को ना, एक एक अपर हाउस से लोअर हाउस में आके। अच्छा, अब राना मुबशिर चले, साहब ये तो पार्टी पार्टी का ने 134। एन 134 यहाँ से जहीर साहब इलेक्शन लड़े थे, वो एमपीए मुंतब हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो ही दोबारा यहाँ से कैंडिडेट हो। उसके अलावा भी 3-4 कैंडिडेट यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगला NA 135 करामत खोखर साहब, वहां से पहले ही पीटीआई के एमएनए है, तो वो तो जीत ही जाएंगे आपके ख्याल में दोबारा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आखिरी सीट लाहौर की NA 136 अफजल खोखर साहब वहां से एमएनए, आपके ख्याल में वो भी मुस्लिम लीग नून से पीटीआई ले लेगी? वो भी वहां पे असद खोखर इलेक्शन लड़े थे पहले पीटीए की तरफ से, जी, तो इस दफा एक अच्छा पैनल वहां पे तैयार हुआ है पार्टी का। नहीं तो असद खोखर साहब तो मुस्लिम लीग नून के एमपीए बन गए हुए हैं हमारे घर के हल्के से, वन जो यहाँ का, जहाँ पे मैं तो रहता मैंने हूँ। कहा है कि इस दफा पीटीए वहां से एक अच्छा पैनल तैयार कर रही है, जो कि वहां पे काम कर रहा है। चूंकि पिछले 6-8 महीनों में, इसलिए थोड़ा सा अंदाजा है कि 6-8 महीने से हम एहतजाज जलसे जुलूसों में मसरूफ हैं, तो इस दौरान काफी लोगों से मुलाकात भी रहती है, लोग आते जाते भी रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स भी पता चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि 136 पे भी पीटीए का अच्छा चांस है। अच्छा तो नाज़रीन, अब वकार भाई ने जो है ना हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि तकरीबन 14 सीटें लाहौर की हैं, उसमें 14 नहीं तो 11 या 12 तो वो जो हैं उन्होंने दे दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने मुझे खुश करने के लिए कहा कि चलें 2 सीटें आप रख लें ताकि आप खुश हो जाएं, तसल्ली हो जाए आपकी। तो वकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऑब्वियसली आपने हमारी मदद की प्रोग्राम में आके, आपका बताया बहुत कि ठीक शुक्रिया। आप किसी दिन मुझे बतौर पीटीआई के अलावा बतौर तजिया निगार बुलाए ना, फिर ज्यादा अच्छा तजिया कर लेंगे। नहीं तो मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, आपने जवाब देने थे। अगर आप पीटीआई के तजिया निगार ना होते तो आप 14 में से कुछ 7 सीटें कम कर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है ना, ये तो आप अपनी बातें ना बताएं ना। तो चलें वकार भाई, बाकी आपको बेस्ट आपको ऑफ लक। आप नहीं जी, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन को मैं बताता चलूं, चूंकि वकार साहब जो हैं वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के पार्टी के जो हैं वो ऑब्वियसली उसके पूरे सेटअप के इंचार्ज समझ लें आप इनको। तो जो क्रैकडाउन होते हैं, जब जिस तरह 25 मई को जो क्रैकडाउन हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ, तो वकार साहब उस लिस्ट के ऊपर टॉप पे होते हैं। तो अब ऑब्वियसली इस वक्त क्रैकडाउन तो नहीं हो रहा, पंजाब हुकूमत इनकी अपनी ही है, लेकिन वकार भाई जो है उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनको लेकर इस्लामाबाद रावलपिंडी जाना है 26 नवंबर को। तो आने वाले दिन वकार भाई के लिए बहुत हेक्टिक हैं, तो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया वकार भाई। इंशाल्लाह आपको फिर प्रोग्राम में बुलाएंगे, मजीद बहुत डिस्कशन शुक्रिया, के बहुत लिए। मेहरबानी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आखिर में प्रोग्राम के आखिर में उम्मीद करता हूँ कि पीर या मंगल को फाइनली हम मिल रहे हैं। इंशाल्लाह हम मुलाकात हमारी होगी नाज़रीन, और वकार भाई से मुलाकात करने के लिए नाज़रीन मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा यहीं पे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल, मजीद लाहौर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आज तो हमने वकार भाई के साथ किया। कल कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के भी किसी शख्स को लेकर आए, तो उनसे भी पूछ लें कि आप वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 14 की 14 सीटें वो भी जीत सकते हैं, या सिर्फ ये कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक ही है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।